जय श्री कृष्णा। राधे राधे। घर में अमीरी लाने के लिए रोजाना करे यह 21 काम। घर में आएगी खुशहाली और सुख समृद्धि। दोस्तों, कई बार लाख बार कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती और घर में धन नहीं टिकता। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता और तरक्की हासिल ही नहीं होती और धन की बढ़ोतरी नहीं होती। दोस्तों, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और हर किसी की यह इच्छा होती है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपनी हर ज़रूरत और इच्छा को पूरी कर सके। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी यह चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे, तो दोस्तों हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे रामबाण और अचूक उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें करना बेहद ही सरल है और इसे करने के बाद व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में रखी हुई हर एक छोटी सी छोटी चीज का संबंध सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। घर में रखी हुई छोटी से छोटी चीज के बारे में भी विस्तार पूर्वक वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जिससे न सिर्फ आप धन संपन्न होंगे बल्कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी और घर में रह रहे सभी लोगों की तरक्की और सफलता के रास्ते भी खुलने लगेंगे। यह सरल से सरल उपाय जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है, सफलता उसके कदम अवश्य ही चूमती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सरल से उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप हम पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी अवश्य ही लिख दें। नंबर 1, खाने की थाली का सम्मान करें। हमेशा खाने की थाली को पाट, चौकी या टेबल पर साफ सुथरे और सम्मानजनक तरीके से रखें। इसे कहीं भी बेपरवाही से रखने से भोजन के प्रति अनादर बिल्कुल भी ना दिखाएं। नंबर 2, थाली को एक हाथ से न उठाएं। भोजन की थाली को हमेशा दोनों हाथों से ही उठाएं। इसे एक हाथ से पकड़ने से अपशगुन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इससे भोजन का सम्मान नहीं होता और वह प्रेत योनि में चला जाता है। नंबर 3, थाली में हाथ न धोएं। खाने के बाद अपने हाथ थाली में बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। हाथ धोने के लिए थाली के बजाय हमें बाहर जाकर नल पे या वॉश बेसिन में हाथ धोने चाहिए। यह स्वच्छता के साथ परंपरा का भी पालन करना चाहिए। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू बिल्कुल भी न लगाएं। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त और शाम के संध्या काल को पवित्र समय माना जाता है। इस समय झाड़ू लगाना अपशगुन समझा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। नंबर 5, झाड़ू को सही जगह पर रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां मेहमानों की नज़र झाड़ू पर न पड़े। इसे पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को सही तरीके से रख रखाव घर की सफाई और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, घर की स्त्री का सम्मान करें। घर की स्त्री को परिवार का आधार माना जाता है। उसका सम्मान करना घर की शांति और समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि घर की स्त्री खुश रहेगी तो घर में सुख शांति तो अपने आप ही बनी रहेगी। नंबर 7, दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। सोते समय हमेशा ध्यान रखें कि सिर उत्तर या पूर्व दिशा में हो। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 8, फटी जेब वाले कपड़े न पहने। यदि शर्ट या पैंट की जेब फट गई हो तो उसे तुरंत ही ठीक करवा ले। फटे कपड़े पहनने से आर्थिक समस्याएं और अनचाही परेशानियां आ सकती हैं। यह गरीबी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, रुपये पैसे को ठीक से रखें। बटुआ या रुपये हमेशा हमें सुरक्षित और सामने की जेब में रखना चाहिए। पीछे की जेब में रखने से आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहती है। नंबर 10, नशा करना। दोस्तों, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा करने से आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी बिल्कुल भी वास नहीं करती। झूठ हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा झूठ बोलते रहने से भी घर में बरकत नहीं होती और ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी और माता सरस्वती प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा दांतों को भी हमेशा हमें साफ रखना चाहिए और चमकदार बनाए रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 11, बार बार थूकना भी हमें इधर उधर नहीं चाहिए। अगर आपको बार बार थूकने की बीमारी है तो इसे सुधार ले, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी उस बंदे पर कृपा नहीं करती। घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखना भी माता लक्ष्मी को नाराज करने वाली बात होती है। नंबर 12, किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फिर तस्वीर पूजा घर में ना लगाए। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति को घर के किसी अन्य कमरे या किसी भी हिस्से में ना लगाए। इसी के साथ किसी भी देवी देवता की 2 तस्वीरों को ऐसे नहीं लगे कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेतृत्व कोण में नहीं लगानी चाहिए, वरना आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे रहेंगे।
नंबर 13, तिजोरी में हमेशा हल्दी, कौड़ियाँ, चावल रखें। धन और सुख समृद्धि के लिए तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठें लेकर उन्हें पीले कपड़े में बांध कर रखें। इसके साथ कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के भी आप तिजोरी में रखें। यदि संभव हो थोड़ी सी चावल को हल्दी से पीला रंग कर तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। तिजोरी से सुगंधित चीजें रखनी चाहिए। तिजोरी को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए उसमें इत्र की छोटी सी शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट जरूर रखें। इससे तिजोरी के अंदर हमेशा सुगंध बनी रहेगी और धन की ऊर्जा को आकर्षित करती रहेगी। नंबर 14, पूजा के बाद देवी देवताओं पर चढ़ाई गई फूल या हार सूख जाए तो उन्हें तुरंत फेंकने की बजाय घर के किसी पवित्र स्थान पर रखें। मान्यता है कि ये सूखे फूल भी सकारात्मक ऊर्जा ही फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। रोजाना कपूर जलाए। हर सुबह और शाम घर में कपूर जलाना बेहद ही लाभकारी होता है। यदि घर में कहीं वास्तु दोष हो तो वहां एक छोटी सी कपूर की डली जलाकर रखें। कपूर के जलने से वातावरण शुद्ध और सुगंधित हो जाता है, बीमारियां भी दूर होती है, साथ ही पितृदोष और अन्य नकारात्मक प्रभाव भी शांत हो जाते हैं। नंबर 15, शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। यदि पर्याप्त कमाई के बावजूद धन संचय नहीं हो पा रहा है तो हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। यह उपाय आर्थिक स्थिति को सुधारने और धन की बरकत के लिए बेहद ही प्रभावशाली माना जाता है। शाम को सोने, पढ़ने और खाने से बचें। शाम के समय सोना, पढ़ाई करना या भोजन करना वर्जित माना जाता है। सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से धो लें, लेकिन गीले पैर सोना अशुभ होता है और इससे धन का नाश हो सकता है, इसलिए पैरों को साफ करके सोएं। नंबर 16, मकड़ी के जाले न बनने दें। घर या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी के जाले नहीं बनने देना चाहिए। जाले घर की नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य का प्रतीक होते हैं। तुरंत इन्हें साफ करना जरूरी है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। घर के किसी भी हिस्से में कचरा आदि ना जमा होने दें। इसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में समृद्धि में बाधा डालती है। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, इससे सकारात्मकता आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 17, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन न करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का निरादर होता है। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो सके तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करना चाहिए, इससे राहु भी शांत होता है। इसके अलावा जूते चप्पल पहने हुए कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा जूते चप्पलों को उतार कर ही भोजन करना चाहिए। नंबर 18, सुबह सुबह कुल्ला किए बिना कभी भी पानी आदि ना पिए। जूठे हाथों से या फिर पैरों से कभी भी ब्राह्मण के पैर तथा अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे उनका निरादर होता है। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन को कभी छोड़कर नहीं सोना चाहिए। भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आह्वान अवश्य कर लेना चाहिए। भोजन करते वक्त वार्तालाप या फिर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। नंबर 19, अगर आपके घर में किसी नल से पानी टपकता रहता है तो इसे आपके घर की धन की हानि होती है, इसलिए इसे तुरंत ही ठीक करवा ले। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिलीज नहीं होना चाहिए, इसे भी ठीक करवा लेना चाहिए। घर की छत अगर दरारी पड़ी हो तो फिर या टंकी से पानी बहता रहता हो तो इसे भी हमें जल्दी से ठीक करवा लेना चाहिए। घर की छत पर कभी भी ऐसी प्रकार की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जिसे हम यूज ना करते हो। बुधवार के दिन एक सफ़ेद कपड़े का झंडा ले और इसे किसी पीपल के पेड़ के पास लगा दे। ऐसा करने से आपके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा सदैव बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर 9 बातियों का घी का दीपक हमें जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी। नंबर 21, गुरुवार को तुलसी में दूध चढ़ाएं। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह उपाय न केवल आपके धन की स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। पलंग के नीचे जूते चप्पल न रखें। कभी भी अपने पलंग के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर हो जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जूते चप्पल को हमेशा एक रैक में रखें और कोशिश करें कि दरवाजे के पास भी इधर उधर बिखरे हुए न हो। नंबर 22, छत पर उल्टा मटका करके बिल्कुल भी न रखें। कई बार गर्मी खत्म होने पर लोग पुराने मटकों को छत पर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। यह आपके भाग्य को कमजोर कर सकता है और मटके को सही तरीके से रखें या उपयोग न होने पर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। दरवाजे के पीछे कपड़े न टांगे। दरवाजे के पीछे खूंटी लगाकर कपड़े टांगने से बचें। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती है।
कपड़ों को हमेशा उचित स्थान पर या अलमारी में ही रखें। नंबर 23, काले और गहरे रंगों से बचें। घर में काले, कत्थई, जामुनी और बैंगनी रंगों का उपयोग न करें। ये रंग नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं और घर की शांति व समृद्धि में बाधा डालते हैं। पर्दे, चादर और दीवारों के रंग हल्के और सकारात्मक ऊर्जा देने वाले होने चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा सही दिशा में बनवाएं। घर की सीढ़ियाँ पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ न बनवाएं, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है और घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। फर्श, दीवार या छत पर दरारें न पड़ने दें। घर के फर्श, दीवार या छत पर दरारें अशुभता का प्रतीक होती हैं। यदि कहीं दरारें आ गई हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवा लें। यह न केवल घर की सुंदरता बनाए रखेगा बल्कि समृद्धि, सुख, शांति का भी बनाए रखेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।